जय माँ मातंगी। कैसे हो मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद आज एक स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र देने जा रहा हूँ। आगे भी देने का प्रयास करूँगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ। एक सनातनी हूँ और सनातनी होने के नाते मेरा जो नैतिक दायित्व है सनातन धर्म के प्रति, उसे मैं निभा रहा हूँ। क्योंकि आज जिस तरह से सनातन धर्म पे वार हो रहा है, सनातन धर्म को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अगर हमारा सनातन धर्म नहीं बचा तो आप और हम नहीं बचेंगे। इसलिए हमें हमारे धर्म की रक्षा करना अति आवश्यक है। जिस तरह से आज हमारे सनातनियों को बहला फुसला के उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो कहीं पे जो है तलवार के दम पे हमारे सनातनियों का जो है इस्लामीकरण कराया जा रहा है। तो इसलिए आवाज़ उठानी पड़ रही है, सनातनियों को जगाना पड़ रहा है। दिन रात सनातनियों को बचाने के लिए उनके सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए अधिक से अधिक दिव्य दरबार लगाना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, जो ईसाई लोग हैं, चर्च और चंगेई सभा लगा लगा कर जो है एक मिशन बना चुके हैं कि सनातनियों को, ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों को जो है ईसाई बनाया जा सके। और इस तरह से क्या होगा कि हमारा सनातन धर्म खोखला हो जाएगा, हमारी जनसंख्या घट जाएगी और चादर और फादर वाले मिल के फिर सनातनियों को जो है प्रताड़ित करेंगे। तो इसीलिए मैं इस जिम्मेदारी में लगा हूँ। और समय कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए समय निकालने का प्रयास करूँगा। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग समझ चुके होंगे। और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, आप भी सनातनी हैं और सनातन धर्म के प्रति सजग हो जाइए। सनातन धर्म के प्रति अपना दायित्व और जिम्मेदारियों को निभाइए। जहाँ भी हिंदू सनातन एकता यात्रा होती है वहाँ पे जुड़िए। ये समय की मांग है। अगर आज आप नहीं जागे तो समय और इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। आज जो मैं आपको स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र देने जा रहा हूँ, ये हर एक परिवार के काम आने वाला है, हर एक व्यक्ति के काम आने वाला मंत्र है। देखिए, आजकल क्या है कि तंत्र का प्रभाव, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि ये कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। अभी ये शुरुआत मात्र है ना। अभी जो घोर कलयुग है उसकी शुरुआत के प्रथम चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, आज से 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जो लोग भी यूट्यूब से जुड़े होंगे, दरबारों के वीडियो देखते होंगे, उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ, आप आज से 5-6 साल पीछे गौर करिए। देखिए, पहले दरबारों में आपको 200-300 लोग दिखाई देते। अगर बहुत बड़ा दरबार है तो 2-3 हज़ार लोग दिखाई देते थे। लेकिन अब क्या होने लग गया, ये 5-6 साल के बाद अभी हर दरबारों में देखोगे 5,000, 10,000, 15,000, और जो बड़े बड़े धाम हैं वहाँ पे आपको 10-10 लाख लोग दिख रहे हैं। तो क्या हुआ, संख्या बढ़ चुकी है तंत्र बाधा से पीड़ित लोगों की। इसका मतलब तंत्र विद्या सीखने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। जो खराब तंत्र करते हैं, बुरी विद्याओं का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ चुकी है। और अच्छी विद्या वालों की संख्या घट चुकी है। ये अवस्था ठीक उसी तरह है जैसे बीमारी तो है, पेशेंट भी है, लेकिन उनको ठीक करने वाले जो डॉक्टर हैं वो मुट्ठी भर हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अच्छी विद्याएं जो सीखेगा उसकी बहुत डिमांड आगे बढ़ेगी। तो आप लोग जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप से आप जो रोगी है, पीड़ित लोग हैं, उनको ठीक करने का विद्या सीख सकते हैं। और इससे आपका घर परिवार चलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगा और आपका उज्जवल भविष्य। मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, अगर इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, हमसे अगर पेड ग्रुप में जुड़कर विद्याएं सीखेंगे, तो आपका नाम जरूर बनेगा और आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से कई गुना आप मजबूत हो जाओगे। आर्थिक संपन्नता आपकी मजबूत हो जाएगी। तो क्योंकि देखिए, क्योंकि समस्याएं बढ़ रही है, दिन में दिन पेशेंट बढ़ रहे हैं। आप बागेश्वर धाम में देख लो, 10-10 लाख लोग पहुंच रहे हैं। कौन लोग हैं? पीड़ित लोग हैं, परेशान हैं, इलाज कराना चाहते हैं, इनके जीवन में समस्या है लेकिन इनको समाधान नहीं मिल रहा। तो सोचिए कितने तादाद में लोग पीड़ित हैं। और इनके आसपास अगर इनकी सेवा करने वाला अगर व्यक्ति उपलब्ध होगा तो ये वही अपने आसपास जो है इलाज ले लेंगे। छोटे छोटे दरबारों में भी देखो आप, हजारों की संख्या में लोग दिख रहे हैं। तो इसलिए आप लोग जो है इन विद्याओं को सीख सकते हैं। जो हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना चाहता है, स्क्रीन पे जो नंबर है उस नंबर पे संपर्क करें। आज का जो विषय है, उतारा तंत्र को काटने का विषय। देखिए, ये आपको सुनने में बड़ा छोटा लग रहा है लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। उतारे को हर व्यक्ति काट नहीं सकता, क्योंकि उतारा आत्मा के साथ, शरीर के साथ, डीएनए के साथ, ओरा पावर के साथ, ग्रहों के साथ जुड़ जाता है।
उसे हटा नहीं पाता। लोग दावे करते हैं, लेकिन उतारा बहुत खतरनाक तंत्र है। तो उतारे को कैसे ठीक करना है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो लोग क्या करते हैं, जो तांत्रिक लोग, उसको जल्दी राहत देने के लिए उसके ऊपर से कुछ विशेष उसमें सामग्री वगैरह रख के, जैसे दही, भात, नींबू, पुतला, कद्दू आदि, कील वगैरह, कांटे वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, काली उड़द वगैरह रख कर उसके ऊपर से मंत्र पढ़ के, हर उतारे की सामग्री अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस तरह की सामग्री रख के उतारा करके उस उतारे को चौराहे में ले जाकर फेंक देते हैं। अब उस उतारे के ऊपर से अगर कोई व्यक्ति, पहला व्यक्ति जो चले जाता है, उसका तंत्र, उसकी शक्तियाँ उस व्यक्ति के शरीर में चले जाती हैं। उतारा एक्चुअली जो है पशुओं के लिए होता था। अगर कोई पहला पशु उसके ऊपर से चला जाए तो पशु को रोग लगता और पशु मृत्यु को प्राप्त होता था। लेकिन आजकल पशु कम और मनुष्य ज़्यादा है, तो इसलिए इसका जो शिकार है वो मनुष्य हो जाते हैं और मनुष्य के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा जो है हावी हो जाती है। और ये इतना खतरनाक तंत्र होता है, जैसे ही उतारे के ऊपर से जाते हैं वो 3 घंटे के अंदर उसके शरीर को पूरी तरह जकड़ लेता है। अब क्योंकि तांत्रिक ने मंत्र पढ़ के, उच्चारण करके उसकी रोग, भूत, प्रेत सब उठाकर उस उतारे में डाला होता है। अब जो भी महिला या पुरुष उसके ऊपर चले जाता है, घर जाने के बाद 3 घंटे में वो उसके साए में आ जाता है पूरी तरीके से। किसी को प्रेत जकड़ जाते हैं तो किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और तांत्रिक जो है लगातार वहाँ से वापस तंत्र पे तंत्र उस व्यक्ति पे भेजता रहता है। मतलब एक बार उतारे पे से चला गया, बाद में रोगी का तंत्र लगातार भेजता है। हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कोई रोग पकड़ में नहीं आता, डॉक्टर परेशान रहते हैं, सब नॉर्मल है, फिर इसको होश क्यों नहीं आ रहा है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। और जैसे ही उसके ऊपर कोई अभिमंत्रित जल डालता है तो वो ठीक हो जाता है, 1-2 घंटे में उठकर बैठ जाता है। डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं, और ऐसे कई किस्से हुए हैं। आईसीयू में डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, बोलते हैं बचना मुश्किल है, अब भगवान कुछ कर सकता है, चमत्कार कुछ कर सकता है। ऐसे समय में हमारे साधक जाकर हमारा अभिमंत्रित जल देते हैं या हमारे कात्री मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वो व्यक्ति 1-2 दिन में घर आ जाता है, एकदम स्वस्थ हो जाता है। तो यही है उतारा तंत्र, और इसे समझने की आवश्यकता है। इसको आप कैसे ठीक करेंगे, आज जो मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को आपको क्या करना है, जल में 11 बार अभिमंत्रित करना है। 1 बार मंत्र पढ़ना है, 1 बार फूंक मारना है, ऐसा 11 बार करना है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, 3 नींबू लेंगे, 3 नींबू में इस मंत्र को 5 बार पढ़ेंगे, 5 बार अभिमंत्रित करेंगे। अब मान लो कोई पेशेंट अगर आईसीयू में एडमिट है, तो आपको क्या करना है, उनके परिजन को बोलना है थोड़ा सा जल इसके मतलब मुंह में या होठ में लगा दो, और पी सकता है तो थोड़ा सा पिला दो, और थोड़ा सा जल उसके ऊपर हल्का सा छिड़क दो, और 1 नींबू जो है उसके ऊपर से 3 बार उतार के लाके किसी आप शमशान में फेंक दो। तो क्या होगा, जो भूत प्रेत लगा होगा उसके शरीर में, जो तंत्र बाधा लगी होगी, वो सब जो है शमशान में चला जाएगा, और उसको जो है होश आ जाएगा, वो ठीक होगा, उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, और स्वस्थ होके वो घर आ जाएगा। और अगर किसी को घर में है और दवा ले रहा है, लेकिन उसका स्वास्थ्य दिन में दिन बिगड़ता जा रहा है, तो ऐसे समय में भी अगर आप ये जल को पढ़ के उसको पिलाएंगे तो उसका जो स्वास्थ्य है वो ठीक होने लगेगा, और वो स्वस्थ होकर अपने घर वापस आ जाएगा। देखिए उतारा तंत्र बड़ा खतरनाक है, ये अगर एक बार पकड़ लिया तो आप समझ लो राम नाम सत्य। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिले होंगे, अरे अगला व्यक्ति तो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू वारू कुछ भी नहीं पीता था, लेकिन फिर भी उसको कैंसर हो गया। अरे अगला व्यक्ति तो शराब नहीं पीता था, लेकिन उसका लीवर खराब हो गया, उसकी किडनी खराब हो गई। अरे अगला व्यक्ति तो एकदम स्वस्थ था, उसको हार्ट अटैक आ गया। ऐसे किस्से आप सुनते होंगे। अरे अगला व्यक्ति एकदम ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी उसकी किडनी फेल हो गई। तो ये सब कैसे होता है कि ये लोग उतारे के ऊपर से चले जाते हैं। आजकल क्या है, लोग कार से सफ़र करते हैं, चौक चौराहे पर क्या होता है कि टोना टोटका उतारा वगैरह करके रात के समय में जो है तांत्रिक जो है फेंक देता है। अब क्या होता है कि कार चलाने वाले लोग हैं, अक्सर उसके ऊपर से कार लेकर चले जाते हैं, तो वो जो टोना टोटका है उस व्यक्ति को पकड़ लेता है। जैसे ड्राइवर उस गाड़ी में अकेला है तो ड्राइवर को ही पकड़ेगा, लेकिन अगर मान लो उस गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं, तो अब क्या टोना टोटका चारों को पकड़ेगा? नहीं। जैसे मान लीजिए ड्राइवर गाड़ी चला रहा है,
ड्राइवर साइड के पहिए के नीचे से अगर वो उतारा चला गया तो ड्राइवर को पकड़ेगा। वही अगर लेफ्ट साइड के पहिए से, जो बाजू की सीट है वहाँ पर कोई बैठा हुआ है, उस साइड से अगर उतारा गया तो बाजू वाले को पकड़ेगा। अब मान लो बाजू में भी कोई नहीं बैठा है, लेकिन जो उतारा है वो लेफ्ट साइड में है, लेकिन पीछे कोई बैठा होगा लेफ्ट साइड में, तो उस पे सवार हो जाएगा। तो इस तरह से जो है टोटका पकड़ता है। लेकिन टोटका क्या होता था, पशुओं को मतलब टारगेट करने के लिए डाला जाता था। मतलब जो गूंगे पशु है, जो बोल नहीं सकते बेचारे, उनके ऊपर पुराने समय में अत्याचार होता था। लोग टोना टोटका उतार के फेंकते थे, पहला पशु चला जाता था, वो टोना टोटका उसको पकड़ लेता था, या जो पहला व्यक्ति चला जाता है उसको पकड़ लेता है। इसलिए याद रखिए, कोई भी नज़र दोष का मिर्ची, नींबू या कोई टोना टोटका या ऐसी कोई हल्दी कुमकुम करके कोई चीज़ें फेंकी हो तो उसके ऊपर से भूल कर नहीं जाना, घूम कर जाना या दूसरे रास्ते से जाना। तो उसका ये जो मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत ही पावरफुल चमत्कारी मंत्र है। इसका प्रयोग करो, आप हजारों लोगों को आईसीयू से घर वापस लेकर आएंगे, मेरी गारंटी। अगर आपके घर में भी कोई व्यक्ति हो, कोई परिचित व्यक्ति हो, कोई मित्र हो, उसको अगर दवा से लाभ नहीं मिल रहा है, दवा उसको आराम नहीं दे रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो किसी ना किसी उतारे के ऊपर से चला गया होगा, या कोई ऐसा तंत्र होगा जो दवा काम नहीं कर रही होगी। इस मंत्र से जल अभिमंत्रित करके देने से और नींबू उतार के फेंक देने से जो है उसे लाभ मिलेगा। अब जैसे मैंने 3 नींबू का बोला था, तो बचे हुए जो 2 नींबू है उसे भी आपको अभिमंत्रित करना है। 1 नींबू तो उतार के फेंकेंगे, बचे हुए जो 2 नींबू है उसे अभिमंत्रित करके देना है। 1 नींबू उसके जहाँ पे वो घर में सोता था उस स्थान पे रख देंगे, और 1 नींबू जो है उसके घर की चौखट पे बांध के रखेंगे। क्योंकि क्या है, जल छिड़कने से वो तंत्र निकल के उसकी घर की तरफ, उसके बिस्तर की तरफ, उसके चौखट पे भागता है। अगर आप इस तरह से कर देंगे तो घर और उसके बिस्तर पे नहीं जा पाएगा, तो शमशान में ही तंत्र जाकर अपना स्थान बना लेगा। इसलिए 3 नींबू होना चाहिए। मतलब समझ गए आप लोग। पहला नींबू मतलब तीनों नींबू को एक साथ अभिमंत्रित करेंगे। पहला नींबू जो है उस रोगी के ऊपर से 3 बार उतारेंगे और शमशान में फेंक देंगे। दूसरा नींबू जो है जहाँ पर वो सोता था, उसका बिस्तर था, वहाँ पे रख देंगे। और तीसरा नींबू घर की चौखट पे। समझ गए? इस तरह से आपको करना है। हमारे सभी साधक और दर्शकों से हम अथाह प्रेम करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ। इस बात के लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत याद करता हूँ। आप लोगों की कमी मुझे खलती है, क्योंकि सनातन के कार्य में मैं लगा हुआ हूँ दिन रात। आप लोगों की याद मुझे आज भी आती है, और मैं आज भी आप लोगों को मिस करता हूँ। वो दिन मुझे याद आते हैं जब मैं झूम लाइव मीटिंग करता था, यूट्यूब पर लाइव आता था, आपके प्रश्नों के उत्तर देता था, निःशुल्क लाइव तंत्र काट करता था, तो मुझे बहुत याद आता है। लेकिन व्यस्तता इतनी हो चुकी है कि मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि मैं आगे भी लाइव करूँ। और ये कभी मत सोचना कि गुरुजी हमें भूल गए, मैं नहीं भूला हूँ, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। गुरु सदैव अपने शिष्यों के साथ होता है, लेकिन ये निर्भर करता है कि शिष्य का अपने गुरु के प्रति कितना प्रेम है, कितना सम्मान है, कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है, उसके गुरु भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। सच्चे मन से गुरु भक्ति करोगे, सच्चे मन से जुड़े रहोगे, निस्वार्थ जुड़े रहोगे, तो मैं सदैव आप लोगों के साथ हूँ। हर कठिन परिस्थिति में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप सभी को जय माँ मातंगी। फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में।